इसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी किए थे और मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था. Today again it is a very important topic. Just we are going to start with the isotope and isobar. Very important topic. आइसोटॉप क्या है और आइसोबार क्या है और साथ में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, आइसोटॉप के बारे में और आइसोबार के बारे में पढ़ने से पहले आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए और मास नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है. जस्ट प्लीज स्टैंड अप. व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? बोलिए बेटे, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू number of proton is equal to number of electrons. Yes, that is the number of proton is equal to number of electron. It is called the atomic number. Number of electrons, number of proton is equal to number of electron. It is called the atomic number. और अगर मैं बात करूं मास नंबर की बात करें कि मास नंबर क्या है? मास नंबर, इट इज दी मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मैं क्यों आपसे बातें कर रहा हूं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की? बिकॉज दोनों टर्म यहाँ पे यूज होने वाली है. आइसोटॉप के अंदर और आइसोबार के अंदर हम एटॉमिक नंबर के बारे में भी यूज करेंगे कि एटॉमिक नंबर जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बाद में हम आइसो जो बार है उसके अंदर भी हम यूज करेंगे दोनों टर्म्स को. इसलिए जानना जरूरी है कि आइस जो है एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक जो आपका मास नंबर क्या है. क्लियर है? अभी बात करते हैं, हम आइसोटॉप की बात करते हैं. आइसोटॉप क्या है कि देखिए क्या है कि एलिमेंट जो है वो सेम रहता है, एलिमेंट सेम रहेगा बट उसका मास नंबर डिफरेंट है. ठीक है? द एलिमेंट रिमेन सेम बट दे आर हैविंग द डिफरेंट मास नंबर. एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number. This is the definition of isotope. क्या है, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं. आइसोटॉप मींस क्या है कि द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. देखिए अभी क्या है कि एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर है. जब हमने बात किया था, मैंने 20 एलिमेंट्स का आपसे बात किया था, 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स के मैंने 1 2 3 1 से 20 तक लिखा था. और मैंने कहा था कि जो 1 से 20 में कह रहा हूं काउंटिंग भी है और क्या करते हैं कि दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. या तो मैंने आपसे बात शेयर किया था कि जैसे 1 को मैंने हाइड्रोजन कहा था, 2 को हीलियम, 3 को लिथियम, 4 को बेरिलियम, 4 को बोरॉन, 6 को कार्बन, 7 को नाइट्रोजन, 8 को ऑक्सीजन, 9 को फ्लोरीन, 10 को नियोन, 11 को पोटाशियम, 12 को मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन एंड 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटाशियम, 20 कैल्शियम. These are the 1 to 20 क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर. इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर अगर अलॉट है तो एक ही एलिमेंट को एक ही एटॉमिक नंबर होगा. अगर मैं कहता हूं आपसे, अगर पूछता हूं आपसे कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे कि सर 8. अगर मैं 8 लिखता हूं यहाँ पे, अगर मैं 8 फिगर लिख दिया कि 8 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर है, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का है. अगर 9 होते ही, प्लीज समझिएगा कंसेप्ट को, in the higher classes also, still that students, those who are in the +1 and +2, still they are having doubt about this concept is not clear.
स्टिल दे आर हैविंग द क्वेश्चन मार्क। और मैं इस स्टेज पे, यू आर इन द 9th स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि देन इन द हायर क्लासेस यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी, एंड ओपनली आप कहेंगे कि यस, क्वेश्चन अगर इससे आ जाए आइसोटॉप और आइसोबार्स के अंदर, लेट इट बी इन एनी एग्जाम, देन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन आइसोटॉप और आइसोबार्स से हल करें। इसलिए मैं आपको पहले कह रहा था क्लास स्टार्ट होने से पहले, काइंडली पे अटेंशन एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। ठीक है, बड़े ध्यान से आप, अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं तो आपको आने का फायदा होना चाहिए बेटे। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको गेन होना चाहिए, तभी तो आने का फायदा है यहाँ पे। देखिए मैंने बात की है, दोबारा से मैं आइसोटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ। द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर लिखा हुआ मैंने, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन मैंने 8 लिखा है तो ऑक्सीजन है, अगर मैं 7 लिखता हूँ तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर मैं 9 करता हूं तो, अगर मैं 9 करूंगा तो एलिमेंट फ्लोरीन हो जाएगा। मींस अगर 8 है ऑक्सीजन है, 7 है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, और अगर मैं 9 करता हूं तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो इससे बिल्कुल बात एक तो क्लियर हो जाती है। क्या बात क्लियर हो जाती है कि एलिमेंट सेम रहेगा। अगर आइसोटॉप के बारे में पढ़ेंगे तो मींस एक ही एलिमेंट रहेगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। दोबारा से, क्लोरीन के भी आइसोटॉप्स है, कार्बन के भी आइसोटॉप्स है। इसका मतलब रहेगा तो फार जो सिंबल तो सी, कार्बन लिखेंगे तो सी, अगर हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे तो एच ही लिखेंगे। ऐसे हो सकता है कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे एच एच एच, तो उसने क्या कहा है कि दे आर हैविंग द सेम, ये लिखिएगा, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में इसके यहाँ पे लिखते हैं वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। याद रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, एटॉमिक नंबर। जो ऊपर लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं, वो क्या होता है, नो, क्या होता है वो, मास नंबर। क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 1, यहाँ पे 2 लिख दूं, यहाँ पे 3, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप। अब आप कहेंगे कि सर इसका नाम क्या है, इसको H11, H12, H13। H11 it is a protium, it is a deuterium and it is a tritium। एक वाले को प्रो, 2 को ड्यू और 3 को ट्री, ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन आइसोटॉप या व्हाट इज आइसोटॉप एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, विद एन एग्जांपल, एन मतलब एक एग्जांपल से, तो हम लिखेंगे द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटॉप। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप, H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, एंड यू विल गेट द 3 मार्क्स। मुश्किल है, मुश्किल है। मैंने बोला है बेटे आपको हर चीज को कोशिश करेंगे, जैसे मतलब कोशिश मेरी रहेगी कि सभी स्टूडेंट को, कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए जिसको ये कंसेप्ट क्लियर ना हो। आपको खुद फील होगा कि यस, कि जो सर कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? और भी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा प्लीज अलर्ट होकर बैठिएगा। सर डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, प्लीज बी अलर्ट। आइसोटॉप की बात कर रहे हैं। आइसोटॉप, द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मींस एलिमेंट रिमेन सेम। अगर एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जो एटॉमिक नंबर है वो एक एलिमेंट को एक ही अलॉट है, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी बाइक का नंबर है मान लो 3357 है, ऐसा हो नहीं सकता कि आगे HR91 लगा लो, चलो दरोडा का नंबर है HR91 3357, ऐसा हो नहीं सकता कि इनके पास भी जो बाइक है उनका बाइक का नंबर HR91 3357 हो सकता है 3357, पर वो क्या होगा, HR91A हो सकता है, बीच में अल्फाबेट B हो सकता है, बट अल्टीमेटली बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा भाई, उन्होंने अलग अलग नंबर है ना। इज इट क्लियर? मेरी बात से क्लियर हो रहा है कि नहीं एग्जांपल से? और एक एग्जांपल दूंगा, मैंने भी हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया है, H11, H12, H13,
1 वाले को प्रोटियम, 2 को ड्यूटेरियम और 3 वाले को ट्रिटियम। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटे? अब देखिए क्या है, क्वेश्चन एक और आता है कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर इसके साथ अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर आइसोटॉप्स एक्सप्लेन एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। या ए पार्ट में उन्होंने डाल दिया व्हाट इज आइसोटॉप्स एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, बी पार्ट व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। मैंने आपसे बात किया था कि मैं स्टार्टिंग में, अगर हम आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन अगर बने और आप रिप्लाई ना कर पाओ। तो भी तो पढ़ने का है ना, सिंपली क्रैमिंग नहीं। मेरा कंसेप्ट तो क्रैमिंग का नहीं है अभी भी, अभी ऐसे है ही नहीं। अभी आप भी मत ऐसे करना कि नहीं रट्टा लगा लिया बस 4-5 क्वेश्चन को। नो, पढ़ना है तो बड़ा, जो भी पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बारे में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन उससे करे, यस सर आई नो, कुछ भी पूछो इसके, अगर ये लेस अभी टॉपिक है। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशंस की। सेकंड बी पार्ट क्या है, एक पार्ट तो हो गया आइसोटॉप के बारे में, बी पार्ट क्या, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। देखो एप्लीकेशंस की बात है, ठीक है, पॉइंट्स तो मैं लिखवा देता हूं आपको और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा भी, बट एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं इनका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, उसको क्या कहते हैं, भी कैसे अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन। Each and every word should be very very clear to you. ठीक है, अभी बात करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, applications of yes applications of isotopes। ठीक है, अभी देखिए यूरेनियम है एक हमारा एलिमेंट which is a radioactive element and it is used in the nuclear power plant where the high amount of nuclear energy is being generated, and with that utilization of nuclear energy we are converting into the means constructive way as a by producing the electric energy। एक होता है वर्ड मैंने यूज करा कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव, दो वर्ड हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव वे में कह रहा हूं कि यूरेनियम एलिमेंट इज यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव वे, तो मैं यूरेनियम को यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रक्टिव वे में, इसका मतलब मैं यूरेनियम को यूज करके उसके बॉम्ब्स वगैरह बना के उसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहा हूं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है मेरी, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग भी मैंने आपको समझाया कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है। नाइफ है, नाइफ को सब्जी भी काटने के में काम ले सकते हैं, एप्पल काटने के भी काम आ सकता है, किसी का मर्डर भी हो सकता है। एक तरफ तो क्या हो गया कि कंस्ट्रक्टिव काम है और एक तरफ क्या हो गया, अगर उसका मिसयूज किया जाए देन इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव वे। जहां पे हार्मफुल इफेक्ट आ जाए दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव, जहां पे जो है पॉजिटिव इफेक्ट आ जाए इट इज कंस्ट्रक्टिव। अब और ज्यादा क्लियर है? क्लियर है? तो हम क्या करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट इज यूज्ड एज अ आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। Isotopes of uranium, please no noise, is used as a fuel, is used as a, ठीक है, फ्यूल के रूप में यूज होता है। इवन दो जितने भी आपके स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, चाहे चंद्रयान जा रहा है, चाहे आपका कोई भी, जितने भी स्पेस क्राफ्ट है उनमें फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। क्लियर है? और क्या है, सेकंड क्या है, इट इज यूज्ड एज द टू डिटरमाइन दी isotopes are used to determine the
to determine the age of rocks. Age of rocks, even age of earth. साइंटिस्ट नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, भाई कोई रॉक मिल गई, कुछ भी चीज मिल गई, भाई कितने साल पुरानी होगी, उन सब के बारे में जानकारी भी किससे आइसोटॉप उसमें यूज होते हैं। ठीक है, कोबाल्ट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, isotope of cobalt, that is called the isotope of cobalt, that is CO60, is used for treatment of cancer. For treatment of cancer, it is used for treatment of cancer. This is the third point. And fourth point क्या है कि isotope of iodine is used for treatment of the goiter. Isotope of iodine is used for treatment of नेक में स्वेलिंग हो जाती है, इट इज ड्यू टू द लैकनेस ऑफ द आयोडीन, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी क्या यूज होता है, दैट आयोडीन का आइसोटॉप गोइटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सो नाउ दीज आर द फोर एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज आइसोटॉप एंड what is isotope and what are the applications of isotope. So 4 applications of isotope. Isotope uranium-235, it is used as a fuel. First application. Number 2, isotopes is used to determine the age of the rocks and the earth. Okay, use determine the age of the rocks and the earth. And number 3, isotope of the cobalt-60, it is used for treatment of the cancer. Is it clear? And fourth, isotope of the iodine is used for treatment of the goiter. 4 applications. So now students, your question for 5 marks, it is ready. What are isotopes? Explain with an example. Explain with an example. And what are its applications? Clear? कोई doubt? Yes, please stand up. No, it is not mandatory. कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स हैं और जिनके नहीं है उनका अभी हम बात करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जिनके आइसोटॉप नहीं है सिंपली हम उनका एटॉमिक मास काउंट कर लेते हैं, और जिनका आइसोटॉप होते हैं अब उनका क्या करें, भाई 3 है, 3 की क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज लेनी पड़ेगी ना, तो वहां क्या बन जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके आइसोटॉप हो। कार्बन हैज 3 आइसोटॉप। क्या नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 3 ही होंगे। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अभी कार्बन की है, ठीक है, कार्बन में भी अल्टीमेटली बहुत सारे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो था आइसोटॉप के बारे में। अब बात करते हैं, इससे पहले कि मैं आइसोबार का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है। दोज एलिमेंट which are in the nature of isotopes, जो आइसोटॉप्स के नेचर के हैं उनका हम क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, वो फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। whenever we will be doing the numericals, that time we will utilizing that formula in that for solving these numericals. So now I am going to write the formula for calculating the average atomic mass. Clear है?
एवरेज एटॉमिक मास, average atomic mass, it is equal to, please note down, atomic mass of isotope atomic mass of isotope into percentage of isotope, ये फर्स्ट है, into percentage of isotope, याद रखिएगा, ठीक है, प्लस atomic mass of isotope 2 into percentage of isotope दिस इज द फार्मूला। अगर 3 होंगे तो आगे फिर प्लस कर देंगे एंड सो ऑन। क्या क्या आपने लिखना है, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड एज अ एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1। उसका एटॉमिक मास कितना है गिवन होगा इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, उसकी परसेंटेज भी दी होगी। अगर मान लो 75% दिया हुआ है तो 75/100, 25% है तो 25/100, क्लियर है। 25/100 का मतलब 1/4। अगर मैं 75% की बात करता हूँ 75% का मतलब है 3/4। क्लियर, मेरी बात क्लियर है। 50% का मतलब है कि 1/2। दिस इज द फार्मूला, प्लीज यू कैन नोट डाउन। ठीक है, क्या है फार्मूला, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, उसके बाद में एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2। क्लियर है। अगर 3 एलिमेंट होते प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 3 इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 3। क्लियर है बच्चे। 4 होते तो हम एक और ऐड करते थे एंड सो ऑन। क्लियर हो रही है। 2 हो तो 2 लिख दिया, 3 है तो आगे और कंटिन्यू कर। जितना मैं पढ़ा रहा हूं क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? यस और नो? यस, वेरी गुड। अब करें, हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? यस सर। यस, नाउ द टॉपिक व्हिच आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द आइसोबार। very very important topic, isobar, atoms of the different elements, atoms of the different elements कैसे भी कह सकते हैं, elements having different atomic number but सेम मास नंबर। मुश्किल है डेफिनेशन। उसमें क्या था, आइसोटॉप में क्या था। देखिए बेटे, याद करने के लिए कैसे इजी मेथड और मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको कभी भी भूले नहीं। अभी हमने पढ़ा था आइसोटॉप। क्या पढ़ा था? आइसोटॉप। मैंने एक एलिमेंट लिखा था यहाँ पे, प्लीज नो नॉइस। क्या पढ़ रहे थे हम पहले से? आइसोटॉप की जो ये बेस है ये तो सेम है, जो टॉप है ये चेंज हो, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोटॉप। और आइसोबार में हम क्या करेंगे, जो बेस है ये चेंज हो रहे हैं, ये 1 2 3 हो जाएगा। अगर 1 2 3 होगा तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा और ये ऊपर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर मान लो मैं 5 लिख रहा हूँ तो ये 5 5 रहेगा।
मीन जो टॉप में सेम रहेंगे और इनके जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो डिफरेंट हो जाएगा। मींस ये डिफरेंट होगा तो आइसोबार के केस में स्टूडेंट एलिमेंट भी डिफर हो जाएगा। आइसोटॉप में वर्ड क्या आ गया, आइसो, एलिमेंट रिमेन सेम। कोई भी मेथड आप अपना लीजिए, मैं ISO लिख रहा हूं। जनरली कोई भी एक ब्रांड है ISO, ब्रांड होता है ना, अभी कोई आइटम है अगर ISO मार्क है, ISI ISO मार्क है, इसका मतलब कुछ उसकी क्वालिटी है भाई। ISO या मान लीजिएगा भाई एलिमेंट रिमेन सेम, याद रहेगा। एक को याद रख लो, दूसरा आइसोबार तो याद हो जाएगा कि वहां एलिमेंट सेम है आइसोटॉप में, यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। एलिमेंट चेंज हो गए तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट सेम मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। मुश्किल है डेफिनेशन, एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर करेंगे। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन एंड कैल्शियम, यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो गया स्टूडेंट्स। एलिमेंट क्या हो गया 18, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18 और इसका कितना है 20 और इसका मास नंबर 40। क्या मास नंबर कैसे आया, मास नंबर कैसे आया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। Is it clear? ऋषिका, is it clear बेटे? ठीक हो रहा है, समझ में आया बेटे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आइसोबार द एलिमेंट्स हैविंग, बिल्कुल उसको ना स्प्लिट करके हम उसकी डेफिनेशन को करेंगे, लर्न करेंगे। एलिमेंट्स हैविंग द सेम, एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफर है, डिफर मतलब अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहा है तो एलिमेंट भी डिफर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। एलिमेंट डिफर हो रहा है मींस यहाँ पे देखो मैंने क्या आर्गन और मैंने कैल्शियम का एग्जांपल लिया। यहाँ पे आर्गन इज सेपरेट एलिमेंट एंड कैल्शियम इज सेपरेट एलिमेंट। आर्गन अलग एलिमेंट है और कैल्शियम अलग एलिमेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। एलिमेंट अलग अलग हो गए पर उनके देखो क्या मास नंबर क्या है, ये भी 40 वो भी 40। ये क्या बन जाएगा, अगर एग्जांपल दे आइसोबार क्या है, द एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। फॉर एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम, दे आर हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। क्लियर है बच्चे, इज इट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है बेटे। दिस इज अबाउट आइसोटॉप एंड आइसोबार। Till now, if you are having any doubt, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, जितने बात मैंने आपसे किया है, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स, you can ask any number of questions. If anything is not clear to you, you can ask any question to me. ठीक है, आपके सारे डाउट आई विल ट्राई टू क्लियर। ठीक है, तो प्लीज पूछिए क्वेश्चंस, और अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी यस कहना, अगर नहीं क्लियर है से नो। इस लाइन में गर्ल्स, इस लाइन, इज इट क्लियर? हाँ, इतना जरूर है कि बेटे यहाँ से जाने के बाद व्हेनेवर यू गो टू योर रेजिडेंस, तो इसको आज पढ़ना जरूर, और प्लीज ये देखा करो कि आज क्या पढ़ाया गया था और क्या मैं पढ़ के आया हूँ। कि हो सकता है आप यहाँ पे बैठे हो, सम ऑफ द स्टूडेंट दे आर 50 फिजिकली दे आर प्रेजेंट, बट हो सकता है कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा है, बट ऐसा नहीं। अगर 100% यहाँ पे प्रेजेंट है आप फिजिकली एंड मेंटली, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई चीज पढ़ाई हुई समझ में ना आए। क्लियर है? कोशिश यही मेरी रहती है ईच एंड एवरी स्टेप कैसे इजी बनाया जाए आपको, ताकि क्लियर कराने के लिए। फिर भी बेटे अगर आपको कोई क्वेश्चन है बताइए, अदरवाइज द रिमेनिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं आपसे अभी आपको करा रहा हूं। यहां तक कोई अगर किसी भी स्टूडेंट को
कुछ भी अगर बेटा क्लियर नहीं है प्लीज यू कैन आस्क मी कि आइसोटॉप के बारे में, आइसोबार के बारे में मैंने एग्जांपल दिया है। क्वेश्चन अगर आता है तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप एंड आइसोबार, दोनों में डिफरेंस क्या है। राइट शॉर्ट नोट ऑन, एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन आइसोटॉप एंड आइसोबार, ए पार्ट बी पार्ट, 2.5 मार्क आइसोटॉप, 2.5 मार्क आइसोबार फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, इज इट क्लियर? करें क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाकी कराऊं। ये क्यों मैंने ये वाला टॉपिक आपसे शेयर किया कराया, क्योंकि अब जो आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए थे कुछ ऐसा आइसोटॉप और आइसोबार आने वाला था, तो मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसमें देख रहा था कि आज का टॉपिक क्या पढ़ाएं, तो मैंने देखा एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ये टॉपिक आ रहा है आइसोटॉप आइसोबार, तो मैं जब तक बच्चों को पहले क्लियर ना हो तो हाउ आई कैन गो फॉर दिस एनसीईआरटी, इसलिए मैंने पहले लेसन ये वाला टॉपिक उठाया। I think this was your last topic, that this lesson. मैंने कोशिश की है बेटे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम था या इससे पहले भी एटम्स मॉलिक्यूल चाहे मोल कंसेप्ट था, उससे पहले वाला इज मैटर अराउंड द स्क्वायर या लेट इट बी एनी रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री, कोशिश यही है। स्टिल विल कंटिन्यू विद योर डाउट्स एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन, देन एग्जाम्पलर्स और भी क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस अभी रिवीजन ही तो करना है, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, लर्न करिएगा। कहीं से नहीं, अगर कोई मान लो कोई आपका क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं वेयर यू आर स्टक अप, वेरी वेल व्हेनेवर यू आर कमिंग टू क्लास प्लीज आस्क द डाउट्स। ओके, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा था, मैंने जो क्लियर कराया था आपको तो आपका मैंने आपसे बताया था कि एनर्जी लेवल्स और द शेल्स, एनर्जी लेवल्स और द शेल्स, एनर्जी लेवल्स और द शेल्स क्या था, बोर्स मॉडल के हिसाब से जो फर्स्ट शेल है उसको के है, देन एल एंड एम एंड सो ऑन, और 1 2 3 दे आर कॉल्ड द ऑर्बिट्स और द एनर्जी लेवल्स और द एनर्जी लेवल्स और द शेल्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए वी वर यूजिंग द फार्मूला दैट इज अ 2n स्क्वायर वेयर n is a number of orbits of the shell। फर्स्ट में क्या आ रहे थे 2 into 2 का स्क्वायर, मतलब 2 into 1 का स्क्वायर 2, और सेकंड में 2 का स्क्वायर 4 into 2 दैट्स 8, और थर्ड में 18 so and so on 32। बट कंडीशन दे दिया बोर ने, कंडीशन क्या दिया था, द आउटर मोस्ट एलिमेंट विल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना और इलेक्ट्रॉन का गेन करना, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो वैलेंसी पॉजिटिव हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो वैलेंसी माइनस में हो रही है। और कोई भी फार्मूला बनाने से पहले स्टूडेंट्स, कोई भी अगर हम फार्मूला बनाते हैं उसमें हमारे पास जो है एक कैटायन रहता है एक एनायन रहता है, मींस एक की वैलेंसी प्लस रहेगी एक की वैलेंसी माइनस रहेगी। अगर मैं बात करता हूं आपसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करता हूं, Mg फार्मूला पता है आपको क्या होता है, बट मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है +2 है, Cl की वैलेंसी माइनस में है, क्रॉस कर दिया Mg इधर लिख दिया Cl, जो Mg2 इसकी 2 वैलेंसी है वो Cl के इधर पाव में लग जाएगी, यहाँ पे 2 लिख दूं और 1 है यहाँ पे लिख दूं, 1 हम लिखते नहीं है, 1 को नहीं लिखते ना ऐसे 1, तो हम फार्मूला क्या बन जाएगा इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। मुश्किल है, मुश्किल था।